वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, आप सबको पता ही होगा। मेरे कल के वीडियोस में भी मैंने बोला कि मैं अच्छी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है। एंड बैकग्राउंड में आवाज भी आ रहा होगा छोटी सी बच्ची का, जो कि मुझे आवाज दे रही है दरवाजा खोलने के लिए। पर कोई नहीं, ये तो होता रहता है। सो आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो ये आज का वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का, एंड ये वीडियो का टाइटल है बाइडेन प्लान्स टू बाय ऑल द टॉप रशियन साइंटिस्ट टू डिस्ट्रॉय रशियाज डिफेंस इंडस्ट्री। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है, जहां बाइडेन कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान बना चुके हैं। एंड आगे क्या होने वाला है, प्लान को वो एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, या सब चीज हो रखा है, वो तो ये वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को फटाफट से देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया हो, चाइनीज मीडिया हो, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जो बाइडेन ने एक नया प्लान बनाया है। इस प्लान के अंडर ये चाहते हैं कि ये जो टॉप रशियन साइंटिस्ट हैं, जो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री, इवन इनकी जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट करते हैं, इसको आगे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। इन साइंटिस्ट को ये चुपचाप चोरी कर लेंगे और ये यूएस ले आएंगे और ये बन जाएंगे अमेरिका के एसेट। यहाँ पर आप देख पाओगे, बाइडेन सीक्स टू रॉब पुतिन ऑफ हिज टॉप साइंटिस्ट विद वीजा लुअर। ना सिर्फ वीजा लुअर, पैसे के दम पर भी बाइडेन चाहते हैं कि एक बार को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरी पे करके ये रशियन साइंटिस्ट को यूएस में ले आएं, जिससे इन द फ्यूचर रशिया जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स आज के समय बना पा रहा है, फॉर एग्जांपल हाइपरसोनिक मिसाइल S-400, S-500, इस टाइप के वेपन रशिया आज से 10-20 साल बाद ना बना पाए। ना बाइडेन ये सब कैसे करेंगे? क्या यूएस इन द पास्ट ऐसा कर चुका है बड़े स्केल पर? मैं ये नहीं कह रहा कि एक साइंटिस्ट को उठा लिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बार को 200-300 साइंटिस्ट इकट्ठा तोड़ने की, एक पूरी इंडस्ट्री को एक कंट्री से उखाड़ देने की। तो क्या यूएसए इन द पास्ट ऐसा कर चुका है? इसके ऑपरेशन का नाम क्या होता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली स्पेशल रिपोर्ट 301 काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इसी के अंडर कई कंट्रीज़ को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। आपको बताना है कि स्पेशल रिपोर्ट 301 कौन सा देश पब्लिश करता है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूके, रशिया, यूएसए या फिर यूक्रेन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ 33 बिलियन यूएस डॉलर्स अपने आप में एक ह्यूमंगस अमाउंट होता है। आप सोच कर देखिए, इंडियन रुपीज़ में ये 2.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है। और जो बाइडेन ने चुपचाप अपने पार्लियामेंट को रिसेंटली ये कह दिया कि जी इतना पैसा मुझे लगेगा यूक्रेन के इशू को संभालने में, रशिया को भी सबक सिखाना है, यूक्रेन को भी फंड करना है, इधर उधर के थोड़े से और खर्चे भी हैं। तो हाँ, मेरे को 33 बिलियन डॉलर्स आप दे दीजिए। और अब आज के समय यूएस के पार्लियामेंट में जो सेनेटर्स हैं, जो इनके कांग्रेसमैन हैं, इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं कि 33 बिलियन डॉलर्स जो बाइडेन को दे या फिर ना दे, इवेंचुअली ऑफ कोर्स जो बाइडेन को ये पैसा मिल ही जाएगा। नाउ इस अमाउंट में से 8.5 बिलियन डॉलर्स तो सीधा यूएसए दे देगा यूक्रेन की सरकार को, ताकि ये लोग अपनी सैलरीज पे कर पाए, अपने सोल्जर्स को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाए। बेसिकली जो भी सरकार थोड़ी बहुत बची है यूक्रेन में, ये चलती रहे, इसकी फंडिंग यूएस करता रहेगा। फिर जो 20 बिलियन डॉलर्स हैं, ये यूएसए स्पेंड करेगा यूक्रेन के डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने प्लानिंग ये करी है कि इस 20 बिलियन डॉलर्स में से कुछ अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स भी एक बार को बाइडेन खर्चने को तैयार हो जाएंगे रशियन साइंटिस्ट को रशिया से यूएस लाने के लिए। जो बाइडेन आज के समय ये जानते हैं कि देखो, रशिया कुछ खास प्रोड्यूस नहीं करता, रशिया से कोई स्मार्टफोन नहीं आते, रशिया से आप अगर देखो तो कोई बहुत बड़ी कार्स नहीं आती, इंडिया की तरह रशिया की कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे आपको इन्फोसिस जैसी कोई कंपनी खास मिलेगी नहीं। मगर एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पे रशिया दुनिया के बड़े बड़े देशों को चुनौती देता है, वो है डिफेंस। डिफेंस की फील्ड में रशिया के जो साइंटिस्ट हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। इन्होंने ओवर द ईयर्स कमाल के वेपन्स बनाए हैं, जिन्होंने दुनिया भर में वेरियस वॉर्स का रुख कंप्लीटली चेंज कर दिया। नाउ जो बाइडेन ये चाहते हैं कि रशिया में जो ये स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिस्ट हैं, इनको अमेरिकन स्पाइस जो रशिया में रहते हैं, ये कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दें। इनको ये बोले
कि रातों रात हम आपको रशिया से बाहर निकाल देंगे, यूएसए में बढ़िया जगह पे घर मिलेगा, डॉलर्स मिलेंगे बैंक अकाउंट में, लाइफ सिक्योर होगी, आप अमेरिकन लाइफ जियोगे, वहाँ पे फ्रीडम है, लिबर्टी है, दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपके जो बच्चे हैं ये एक ज़्यादा बढ़िया भविष्य जिएंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि रशिया छोड़कर अमेरिका की साइड आ जाओ। और अगर आप सोच रहे हैं इसका तो सिंपल सोल्यूशन है, पुतिन को चुपचाप जो सारे साइंटिस्ट हैं उनको जंजीरों में कैद करना है और एक कमरे में रख देना है और ये कहना है कि तुम में से कोई बाहर निकलेगा नहीं। देखो रशिया ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि साइंटिस्ट आप अगर देखो दिमाग वाला काम है, उसको एक सर्टन कंफर्ट चाहिए लाइफ में, तभी कुछ वो प्रोड्यूस कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक साइंटिस्ट को आप बस जेल में डाल दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो कमाल की आपको इनोवेशन देगा। तो जो बाइडन ये बात जानते हैं, तो इसलिए आज के समय रशिया में जो हजारों साइंटिस्ट हैं उसमें से जो टॉप 200-250 के आसपास जो साइंटिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, ये सारे साइंटिस्ट जो बाइडन चाहते हैं कि चुपचाप यूएसए में आ जाएं। अब मुझे पता है यहाँ पर आप एक सवाल पूछेंगे, मगर डिफेंस की फील्ड में रशियन साइंटिस्ट इतने ज़्यादा बढ़िया होते भी क्यों हैं? आई मीन वाई आर दे सो गुड इवन दो बाकी सेक्टर्स में रशिया कुछ खास नहीं कर पा रहा। देखिए इसका सिंपल आंसर है, यूएसएसआर के ज़माने से क्या था कि रशिया में पहली बात तो एजुकेशन फ्री थी, स्कूल यहाँ पर फ्री था। इवन आज के समय भी आप अगर देखो, चाहे रशियन इकोनॉमी जितनी भी खराब हो, इनके यहाँ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री होती है, सर्टन सेक्शन के लिए कोटा भी होता है। हालांकि सीट्स इनके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इतनी होती है कि कोटा से किसी को ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, सब लोग आराम से पढ़ाई कर पाते हैं। हाँ आगे ऑफ कोर्स आपको अगर मान लो पीएचडी करनी है और ज़्यादा हायर लेवल की स्टडीज़ करनी है, वहाँ पर ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पैसा पे करना होता है। तो सिंस एजुकेशन इनकी बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को मिलती है, उसके अलावा जो रशिया की सरकारी डिफेंस कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली रशियन गवर्नमेंट फंड करती है, इंश्योर करती है कि रशिया की जो डिफेंस कंपनीज हैं हमेशा इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हो, इनकी जो बिल्डिंग्स हो ये अल्ट्रा मॉडर्न हो, कहीं से ये ना लगे कि कोई सरकारी कंपनी है, सरकार इसको फंड कर रही है। तो सिंस रशिया में एक तो एजुकेशन फ्री है, ये लोग इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। फिर इनके यहाँ अगर नौकरी चाहिए तो कई इनके यहाँ नौजवान लोग हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में या फिर डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी नौकरियाँ होती है और बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेजेस इनको मिलते हैं। 3-3, 4-4 लाख पर मंथ की सैलरी में आराम से काम करते हैं ना। जो बाइडन देखते हैं कि अरे 3-4 लाख रुपये, मैं तो इससे 10-20 गुना ज़्यादा देने को तैयार हूँ, आप यूएसए की तरफ एक बार आओ तो सही। और यूएस ये सब करने में अकेला नहीं है, जो बाकी G7 ग्रुप की कंट्रीज हैं ये भी यूएसए का साथ देगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो CERN है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जहां पर बहुत सारे रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे थे, CERN बाय द वे आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर जो भी रशियन साइंटिस्ट हैं उनको पोच करने की कोशिश कर रहा है यूएस, कनाडा, फ्रांस, इटली, इवन यूके भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ये रशियन साइंटिस्ट वापस रशिया में ना जाएं, चुपचाप इन्हीं कंट्रीज में समा जाएं बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस में। और इनके लिए अलग से रूल्स बनाए जा रहे हैं, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इनको माफ़ होगी, जो भी इनके पुराने कुछ पाप हैं, पुतिन के साथ इनकी दोस्ती थी, इनकी कोई फोटोज है पुतिन के साथ, सब माफ़ कर दिया जाएगा अगर ये साइंटिस्ट रशिया को छोड़कर इन कंट्रीज के साथ चले जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए ये सब बहुत ही बड़े स्केल पर कर चुका है 1945 में। 1945 में जब नाजी जर्मनी की हार हुई, हिटलर ने सुसाइड कर ली, जर्मनी की अब हैवी बॉम्बिंग होने वाली थी, उससे कुछ ही महीनों पहले यूएसए ने चुपचाप एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। इसके अंडर यूएसए ने क्या किया कि जो भी नाजी साइंटिस्ट है, अब देखो हिटलर की सरकार में बहुत सारे नाजी साइंटिस्ट भी थे, वो हिटलर की विचारधारा पे काम करते थे, हिटलर को सल्यूट करते थे, देवर लिटरली नाजीज, उनके पास स्किल थी, उनके पास रॉकेट्स के बारे में, वेरियस और साइंटिफिक फील्ड के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। यूएसए ने कहा कि इनको कुछ ना हो जाए, यूएसए ने चुपचाप ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर बताया जाता है 1600 नाजीज जो साइंटिस्ट थे इनको चुपचाप यूएसए में शिफ्ट कर लिया। एक दिन पहले ये सब थे नाजी, दुनिया इनसे नफरत कर रही थी, चुपचाप जैसे ये यूएसए में चले गए, इनकी फिर से ब्रांडिंग हो गई, अब तो ये अमेरिकन है, ये नासा के लिए काम करेंगे, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। तो इनके सारे जो पुराने पाप थे सब धुल गए, रातों रात ये प्योर अमेरिकन बन गए। और आपने काफ़ी बार सोचा होगा कि नासा ने इतनी तरक्की क्यों कर ली, नासा ओवर द ईयर्स बाकी सब स्पेस संगठनों से इतना आगे कैसे निकल गया। देखिए इसकी नींव भी रखी थी नाजी साइंटिस्ट ने। 3 मेजर नाजी साइंटिस्ट थे, वर्नर वॉन ब्राउन, उसके अलावा आर्थर रुडोल्फ। इन्होंने नासा की जो रॉकेट की टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया, जिसके दम पर बाद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चांद पर। और ये हिस्ट्री का एक ऐसा सवाल है जो आज भी यूएसए को हॉन्ट करता है। यूएसए की करंट जनरेशन काफ़ी बार खुद से पूछती है कि क्या यूएसए ने ठीक किया
क्या नाजी साइंटिस्ट को बचाकर यूएसए में लाना ठीक था? और वर्नर वॉन ब्राउन को तो काफी बार कहा जाता है हिस्ट्रीज मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर, क्योंकि ये एडोल्फ हिटलर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बहुत सारे जो अटैक्स किए गए थे यूनाइटेड किंगडम में, ये इन्हीं के रॉकेट्स द्वारा किए गए थे। मगर यूएस सिंस दूर की सोचता है, यूएस ने बस देखी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और इनके सारे जो पाप थे ये भूलकर इनको बना दिया अमेरिकन। तो जो ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर आइजनहावर ने किया था हिटलर के साथ, नाजी जर्मनी के साथ, वैसा ही जो बाइडेन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। बड़े स्केल का ब्रेन ड्रेन, इनके बहुत सारे साइंटिस्ट चुपचाप रशिया से बाहर निकाल दो और सीधा पैसे के दम पर रातों रात बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जो ये सब अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको टॉप रशियन साइंटिस्ट मिल जाएंगे। रशिया की जो कई सालों की मेहनत है ये कुछ ही $1 मिलियन में आ जाएगी अमेरिका के पास। और मैं आपको ये बता दूं, एक ग्रेट साइंटिस्ट पैदा करने में कई साल लग जाते हैं। एक कंट्री कलेक्टिवली मेहनत करती है, एक सिविलाइजेशन ओवर द इयर्स अपनी नॉलेज पास ऑन करती है, एक वातावरण बनाया जाता है, तब जाकर एक ग्रेट माइंड खड़ा होता है। नहीं तो अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट कितने रेयरली पैदा होते हैं, आप सबको पता है। तो अब देखना यहाँ पर यह होगा कि व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं। या तो ये अपने साइंटिस्ट पर शक्ति बढ़ाएंगे तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी हद तक कम होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि रातों रात रशिया अपने साइंटिस्ट की जो सैलरीज हैं ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़ा दे, सिर्फ ये बात इंश्योर करने के लिए कि ये लोग यूएस ना भाग जाए। देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ऑपरेशन पेपर क्लिप यूएस सक्सेसफुली रशिया पे धुरा पाएगा या फिर नहीं। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि स्पेशल रिपोर्ट 301 काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी, ये कौन सा देश रिलीज करता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसी के अंडर रिसेंटली कई कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट किया गया था, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना एंड इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी का जो ऑफर है 20% डिस्काउंट का, ये खत्म होने वाला है। तो सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पर और यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो कॉम्बो कोर्स है जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं, ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं 20% डिस्काउंट पे। आज रात मध्य रात्रि के बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, वापस आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है ऑन अकेडमी, चाहे नीट यूजी का हो, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, आज रात 12 बजे तक आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और सीधा 20% का फॉल आपको दिखेगा इन द प्राइसेस। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, पैसे से क्या नहीं खरीदा जाता है, और यहाँ पे तो जो बाइडेन साइंटिस्ट को ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि रशिया की डिफेंस जो भी इंडस्ट्री है, डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरा ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये तो मतलब साइंटिस्ट को कौन खरीदता है यार, लिटरली अपने कंट्री में साइंटिस्ट बनाइए, वैसा एजुकेशन दीजिए, पर नहीं, यहाँ तो साइंटिस्ट को ही पैसे देके खरीद लिया जाएगा। मतलब क्या है, 1945 में भी ऐसा कुछ हुआ था हिटलर के टाइम पे, जो कि बताया गया इसी वीडियो में। एंड मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ था। लाइक 1600 साइंटिस्ट को, नाजी साइंटिस्ट को वो शिफ्ट करके यूएसए ले आया गया था एंड उन्हें फिर नासा के तौर पे काम करने के लिए मौका मिला था। एंड जो भी पुराने पाप किए गए थे या पुराने जो भी गिले शिकवे थे या जो भी इल्जाम लगे थे उन सभी के ऊपर, वो सभी मिटा दिए गए या हटा दिए गए, जो आप बोल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना डिफेंस सिस्टम है एंड सबको अपनी कंट्री में रह के वर्क करना ये ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। एंड ये तो दिख ही रहा है, अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 आने ही वाला है बहुत ही जल्द। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पक्का से आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई कंट्री क्यों ही चाहेगा कि उसकी कंट्री के सिटीजन्स अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाए एंड वहां के लिए वर्क करे। तो ये बहुत ही गलत बात होगा। एंड रशिया का पढ़ाई लिखाई के बारे में बात किया जाए या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो वो बहुत ही अमेजिंग है। वो इस वीडियो में जिस तरीके से प्रशांत सर ने कहा, वाज लाइक वाओ यार, मतलब फ्री एजुकेशन हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती, यहाँ भी होनी चाहिए इंडिया में। एंड बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर बैकग्राउंड में कोई आवाजें आई होगी तो उन सभी चीजों के लिए आई एम सॉरी। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको
मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बगल में पार भी हो रहेगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड मेरे आज के फोटोज देखना ना भूले, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी था एंड हम सीनियर्स होते हुए हमने अपने जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी दिया, तो उसके कुछ क्लिप्स होगी, आप सब जरूर जाके मुझे इंस्टाग्राम पे देख ले। एंड अगर आप सबके पास कोई सजेशन है वीडियो रिलेटेड तो जरूर से कमेंट सेक्शन पे बताएं एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।